इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लाख को काटा गया, जिनमें से 4 टीमें गठन की गई हैं, जिसके द्वारा आज सुबह मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। अभी 4 अभियुक्त फरार हैं। इनमें से गाड़ी के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में घायल रविंद्र कुमार चौधरी और ये सभी लड़के बाहर मुंगेर बिहार के हैं। इनमें से आसपास का भी मुखबिर शामिल है। इनका नेटवर्क एक दूसरे से जेल से ही है। आपराधिक इतिहास भी है। बैंक के नाम्स में भी कमियां पाई गई हैं, जिसको देखते हुए पुलिस अपना काम करते हुए बैंक को नोटिस दिया जाएगा। ये लोग 17 तारीख को ही लखनऊ आए थे, जिसके बाद से बैंक की पूरी रैकी की जा रही थी। सभी लड़के जेल जा चुके हैं। ये 7 अपराधी रह चुके हैं। जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं, उनके पास से अब तक 3 लाख रुपए नगद बरामद हुए। घटना के 4 लोग फरार हैं। बदमाशों का पूरा टारगेट लाकर था, लेकिन एलमीरा में रखी हुई नकदी व फिल्स अभी जांच कर रही है। पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त रविंद्र कुमार, जो कि बिहार का रहने वाला है, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त बलराम कुमार बिहार व कैलाश बिंद बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस इनके पास 3 लाख कैश व पीली धातु सफेद धातु बरामद की है। पूरी घटना को अंजाम देने में 7 लोग शामिल थे, जो कि 3 से 4 घंटे के अंदर इन लोगों के द्वारा 42 बैंक के लाकर तोड़े गए। इनमें से 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 अपराधी 4 अभी फरार हैं। लूट अभी कितनी हुई है, इसका कोई आकलन लगाया जा रहा है। में ही लगभग 42 लॉकर्स को लोगों के द्वारा जो मतलब सामान्य इक्विपमेंट से काट लिया गया। सामान्यतः इतनी मजबूत लॉकर चेस्ट होती है कि वो उसको बिगर गैस कटर के इस तरह के काटना असंभव वाला काम होता है। लेकिन किस परिस्थितियों में ये हल्के चेस्ट करेंसी लगे हुए थे, जिसमें लोगों का इतना मूल्यवान सामान जो है इसमें रखा हुआ था। जो लॉकर्स के जो ओनर्स हैं, उनसे उनकी लिस्ट हम लोगों ने जो है वो बैंक मैनेजमेंट से ली है, जिनके भी लॉकर्स हैं। क्योंकि बैंक और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में एग्रीमेंट ये होता है कि भाई हम आपका सामान रख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है वो बैंक उसकी गारंटी नहीं लेता है। बैंक अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा चीज़ें तो इंश्योर्ड हैं। तो इंश्योर्ड उनका जो करेंसी कैश का जो पैसा होता है वो इंश्योर्ड होता है, ना कि जो हमारा आपका जो सामान उसमें रखा होता है वो इंश्योर्ड होता है। तो इसमें इस तरह की घटनाओं में जो अंत में जो दिक्कत आती है वो जो क्लाइंट होते हैं उनकी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारी टीम ने 24 घंटे से कम में भी जो है देखिए इस घटना को जो है अनावरण किया है। अभी कुछ बरामदगी काफ़ी जो बरामदगी हुई है वो तो हुई है। कुछ लड़के अभी भी फरार हैं, उनसे भी बरामदगी होगी। और जो क्लाइंट्स जो हैं, जिनके बैंक्स के लॉकर्स के जो मालिक हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि भाई किसका क्या सामान था, क्योंकि अभी तो किसी को पता ही नहीं कि किसका क्या सामान था। क्योंकि लॉकर एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें आदमी आता है, सामान्य से अपना चाबी बंद करता है, चला जाता है। वो बैंक के पास भी डेटा नहीं होता। वो डेटा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉकर बहुत पुराने होते हैं, कोई एक शहर में पोस्टेड होता है, वो अपना लॉकर चला जाता है, 2-2 साल तक आदमी लॉकर ऑपरेट नहीं करता। तो इन सभी से संपर्क किया जाएगा, जो व्यक्ति हैं, और किसका क्या सामान था उनको कुछ चीज़ का प्रूफ भी देना पड़ेगा। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि सामान किसी दूसरे का है, वो आदमी कुछ हो। तो अभी जो इन लोगों से बरामदगी हुई है वो, क्योंकि अभी देखिए हम लोगों को जो हम इसको पीली धातु और सफ़ेद धातु इसलिए कहते हैं कि जब तक हम सर्टिफाइड उसको ना देख लें, कई बार ऑर्नामेंट जो होते हैं वो नकली भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई सारे ऑर्नामेंट जो उसमें रखे जाते हैं। तो सर्टिफिकेशन भी हम लोग के द्वारा शिनाख्त एक जो माल बरामदगी होती है उसकी भी शनाख्त परेड टाइप होती है, वो भी हम लोग इसको कराएंगे। और सभी क्लाइंट से बात करके जो ओनर्स हैं उनसे पूरा इसका खाका बनाया जाएगा, किसका क्या सामान गया हुआ है इसमें। तो इसमें ये अभी एक विवेचना का बिंदु है, जो मैंने आपको केवल एक फ्लैग किया इस चीज़ को जो है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक कोई भी घटना जो होती है ना वो कभी भी लोकल मुखबिर के बगैर नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक विपिन कुमार वर्मा नाम का लड़का है जो इनसे जेल में मिला था, वो लोकल लड़का है। तो ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, इसको गैंग चढ़ाना कहते हैं बेसिकली। जो पुराने समय में क्या होता था, वो मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। तो इसमें लगभग ये लोग 17 तारीख के आसपास यहाँ आ गए थे, और इनके द्वारा बैंक की रैकी की गई, चाहे वो CCTV कैमरे हों, चाहे वो नकब लगाने की जगह हो। क्योंकि जो ये जहाँ बैंक है उसके पीछे भी प्लॉट एक खाली है, उसके पीछे एक दूसरी टाइप की डिलिपिडेटेड काइंड की एक बिल्डिंग है। तो और वहाँ ये भी मैंने आपको बताया कि नॉर्म्स जो हैं वो पूरे नॉर्म्स नहीं हैं उसमें। जो लॉकर वाले जो बैंक्स होते हैं उनमें कंक्रीट की दीवारें होती हैं, आयरन बीम्स उसमें डाले जाते हैं, तब वो लॉकर वाला जो
जो चेस्ट होता है उसको रखा जाता है। तो कमियां रही हैं इसमें। साथ जो है 3-4 घंटे में 42 लोकल कार्ड देना बहुत असंभव वाली बात है। जो है हम लोग अगर सिंपल हमें आरी दे दी जाए तो हम हो सकता है कि 2 घंटे में ताला ही ना काट पाएँ। तो ये बात है। और ये लोग सभी लड़के जो है ये किसी न किसी कभी ना कभी जेल जा चुके हैं। ये बेसिकली इनका जो आपराधिक इतिहास है, तो माइंडसेट उस टाइप का है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि भाई पहली बार देखा और बैंक में गए और चोरी कर ली। ये सब लोग अभ्यस्त हैं, क्योंकि जब जेल में रहते हैं तो तरह तरह के अपराधियों से इनका संपर्क रहता है, चाहे वो नकबजन हो, चाहे लुटेरे हों, चाहे डकैत हों, चाहे मर्डरर्स हों। हर के किसी के वो उनके आसपास ये रहते हैं, तो उनसे चीज़ें सीखते हैं। तो विपिन कुमार वर्मा जो था, इसने इनको मुखबरी करी थी और उसके बाद इन्होंने आके यहाँ लड़कों ने कई बार रैकी भी करी। और ऐसा जनरली देखा गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इस तरह का समय देखा जाता है कि अगले दिन संडे हो या जब बैंक बंद होता है। अन्यथा जैसे 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो उस समय क्या होता है कि पहले दिन कई बार लोग घुसते हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन इस तरह से पता नहीं होता, तो वो फिर तीसरे दिन जाके पता चलता है, तब तक वो सामान वगैरह लेके अपना निकल जाते हैं। सर क्या ये जो गैंग है इस तरह की और भी घटनाओं में शामिल रहा है कुछ इस तरह का? वो देखिए, वो वही मैं बता रहा हूँ कि अपराधी जो है तुरंत ही सारी चीज़ें नहीं बता देता, उसका रिमांड वगैरह लेंगे फिर सारी चीज़ें कितना परसेंट बरामद हुआ 100%? अब प्रॉब्लम क्या है ना कि 100% क्या है, अभी तो 100% पता ही नहीं है ना। नहीं 100% अभी कैसे आप 100% तो मैं जो जिसके लॉकर्स हैं उनका 100% मांगूंगा ना। वो बताएगा मेरा 50 रुपये था, उसका 100 रुपये था, उसका जो भी है। हाँ सर, इसमें विपिन ने जेल गया था, जेल में जैसे मुलाकात हुई, जेल से छूटने के बाद कब आए, क्योंकि सत्यापन एक कराया जाता है, फिर उसके बाद जेल से छूट के आता है। तो क्या कुछ इस मामले में जानकारी लग पाई? इस मामले में वो इनका आपराधिक इतिहास आपसे शेयर कर दिया जाएगा। मैंने बताया सारी चीज़ें आपसे